जीवन का जन्म एक छोटे से पौधे के रूप में होता है जो कुछ नहीं जानता, न ही अपने बारे में और न ही दूसरों के बारे में। वो हर चीज से बेखबर है। वो हर चीज के लिए औरों पर निर्भर है। उसमें इतनी शक्ति या फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। उसकी शारीरिक शक्ति का विकास हो, इसलिए उसे जरूरी चीजें जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान पानी के रूप में दिए जाते हैं, जिससे वो बढ़ रहा है। वो अब एक पौधे से बड़ा होकर एक वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। जीवन की जरूरी चीजों को पाने के बाद ये पौधा अपनी पहचान बनाने की कोशिश करने लगता है। उसे शिक्षा, बुद्धि, कर्तव्य एक रोशनी के रूप में दी जाती है, जिससे उसकी सामाजिक जागरूकता बढ़ती है। वो और बढ़ रहा है, अपने आप को और दूसरों को समझ रहा है। वो संसार के सारे रिश्ते निभाने के लिए तत्पर है। अब जबकि पेड़ अपने वजूद से परिचित हो चुका है, अब उसकी उत्सुकता बढ़ रही है ये जानने के लिए कि इस संसार को कौन चला रहा है। तभी प्रभु की कृपा से उसे ज्ञान जैसी अनमोल खुराक मिलती है। ज्ञान का संदेश उसे एक प्राण के रूप में मिल रहा है। वो अब इस प्रभु परमात्मा की विशालता जानने लगा है। उसे खुद की पहचान हो चुकी है। ज्ञान के मिलने के साथ ही 3 और अनमोल भेंट उसे मिलती हैं: सेवा, सिमरन और सत्संग। सेवा उसे सहनशीलता का भाव दे रही है। सत्संग उसे अच्छे और बुरे के बीच की पहचान का ज्ञान दे रहा है। और सिमरन उसे प्रभु परमात्मा से जुड़े रहने का बोध कराता है। ये प्रभु की दया से एक पूरी तरह से फला फूला इंसानी पेड़ है, जो अनेक गुणों से भरा हुआ है। ये पेड़ अब इतना बड़ा हो चुका है कि औरों को छाया दे सकता है। कितने मौसम बदल रहे हैं। कभी दुख रूपी बादल छा रहे हैं और कभी जोर से हवाएं चल रही हैं। कभी कड़ाके की सर्दी का सामना तो कभी तपती हुई धूप में झुलसना। इन सभी में इस इंसानी पेड़ के कई तरह से शारीरिक और मानसिक परीक्षाएं होती हैं। अब तक पाए ज्ञान से वो इन सभी बदलावों को ग्रहण कर लेता है। इस दौर में उसका मन उसके साथ एकाग्र रहा और उसका कारण है प्रभु द्वारा दी गई ज्ञान की खुराक और सेवा, सिमरन, सत्संग से मिलने वाला मानसिक सामर्थ्य। मौसम इस पेड़ में परिपक्वता लाते हैं, जो एक फल के रूप में खिल उठती है। और एक दिन अचानक एक राक्षस मन्मथ का रूप लेकर इस वृक्ष को नुकसान पहुंचाने आ जाता है। उसके हाथ में वैर, ईर्ष्या और नफरत की आरी है। उसकी आंखों के ऊपर अंधकार का चश्मा है और वो इस पेड़ की विशालता को भी अनदेखा कर रहा है। मन्मथ रूपी राक्षस पेड़ को काटने की पूरी तैयारी कर चुका है। मन्मथ की आवाज सुनकर इंसान रूपी पेड़ की शारीरिक शक्ति उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो इसको रोकने में पूरी तरह असक्षम है।
मनमत का पहला शिकार खुद स्वयं शरीर हो सकता है। अब अगली बारी पेड़ को मिले सामाजिक और मानसिक जागरूकता की है। अक्सर मनमत के कारण इंसान इतना स्वार्थी हो जाता है कि ना उसे अपने भले बुरे की पहचान होती है और ना ही समाज के भले बुरे की। अब प्रभु से मिले सेवा, सिमरन और सत्संग जाकर प्रभु की शरण ले लेते हैं, यानी ज्ञान की शरण में जाते हैं। एक तरह से ज्ञान से ये आग्रह किया जा रहा है कि मनमत को किसी तरह इस विनाश से रोका जाए, पर ज्ञान अटल निर्णय पर खड़ा है। वो ये देखना चाहता है कि क्या इस पेड़ में खुद ही जागरूक होने की क्षमता है। ज्ञान इशारा देता है सेवा, सिमरन और सत्संग को कि वो इस परीक्षा की घड़ी को दूर से ही देखे। जैसे ही मनमत अपना वार कर रहा है, तब पेड़ उसे प्यार, नम्रता और सहनशीलता के रूप में एक फल देता है। उस फल को देखकर मनमत को ये एहसास होने लगता है कि अपने अंधकार के कारण जिस पेड़ को वो काटने वाला था, उससे मिलने वाले लाभ, सुख, शांति और समृद्धि से वो खुद को और औरों को वंचित कर रहा था। राक्षस बहुत शर्मिंदा है। उसके अंदर से नफरत और वैर की भावनाएं धीरे धीरे निकल रही हैं। अब वो भी एक सरल आत्मा बन चुका है और वो ज्ञान के आगे सिर झुका के अपने किए की माफी मांग रहा है।